इंट्रोडक्शन सेशन चाहिए। ये मैं लीडरशिप ऐसे नहीं बता सकती हूँ कि लीडरशिप क्या है जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो कोई भी मेरी बात का जवाब दे सकता है अपना माइक अनम्यूट करके कि क्या हम घर में अलग अलग काम करते हैं। नमस्ते मैम, चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ जी चंद्र प्रकाश जी। नहीं मैम, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, चाहे परिवार हो चाहे समाज वर्ग हो। परिवार में हाँ सब कुछ चयन सिस्टम से काम होता है। हालांकि मुखिया है तो वो जरूर गाइड कर सकता है, बाकी काम तो सबको करना पड़ता है। हाँ, काम तो सबको करना पड़ता है। जो हम कहते हैं ना कि हमारे डेजिग्नेशंस हैं, ये डेजिग्नेशंस और पोजीशंस खाली एक सिस्टम को आगे करने के लिए हम करते हैं, ना कि ये टैग हम अपने माथे पे लगा के या अपने बैग पे लगा के चलते हैं। ठीक है, एक सिस्टम होता है जो लीड करता है। अब मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में लीड कर रही हूँ, राइट। मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी भी शायद जो लोग सेंटर्स में काम करते हैं, कि मैंने कहा हो कि मैं कंट्री डायरेक्टर हूँ। कभी सुना है किसी ने मेरे मुंह से? जी नहीं। नहीं ना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो अपने टैग्स का बयान नहीं करते रहते हर समय, राइट। तो जी बिल्कुल। हम एक सिस्टम में जरूर डेजिग्नेशंस और पोजीशंस डिफाइन करते हैं, पर जब हम बात करते हैं लीडर्स की, तो लीडर्स अपने टैग को आगे नहीं रखते हैं, उनका काम बोलता है। तो आपको पता चल गया कि मैनेजर और लीडर में क्या फर्क है। मैनेजर डिमांड करता है कि आज आपने, अगर मैं सेल्स की बात करूं, तो आज आपने 10 चीजें बेचनी थी, आपने तो 8 बेची हैं। क्यों नहीं बेची दो, और क्या रीजन है, मुझे लिख के बताओ। और उसके जो प्रोफेशनल रिकॉर्ड होता है उसमें वो नोटिफिकेशन आ जाती है कि आज इसने दो प्रोडक्ट्स कम बेचे और आज इसने 10 प्रोडक्ट्स कम बेचे। तो आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि मैनेजर और लीडर में क्या फर्क है। लीडर derive the processes, manager oversees the processes, right। अगर किसी को यहाँ तक लीडर की परिभाषा समझ में नहीं आई तो प्लीज मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में बता दूंगी। उसे नेक्स्ट स्लाइड कर देना। ठीक, सबको समझ में आई लीडरशिप का क्या फर्क है और मैनेजर का क्या फर्क है। मैं क्यों शुरू में ही बोला कि आप सब लीडर्स हो, आप मैनेजर्स नहीं हो, राइट। क्यों मैंने बोला लीडर्स हो आप लोग? क्योंकि अगर आप कोई ग्रुप को लीड कर रहे हो, आप किसी ग्रुप में ट्रेनिंग्स कर रहे हो, तो आप उसको मैनेज कर रहे हो, आप उसको डिराइव कर रहे हो। पर उसमें जो लड़की 2 दिन नहीं आई या 4 दिन नहीं आई, आप उसका, उससे बिना पूछे उसका नाम नहीं काट देते। आप उसको समझते हो, उसके क्या रीजंस हैं, मैं क्यों क्यों नहीं आ पा रही है, क्या उसको इश्यूज हैं। फिर आप उसको मोटिवेट करते हो, फिर आप उसको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो वो फिर आपको कन्वे करती है कि यस मेरे ये रीजंस हैं, मैं आ सकती हूँ, मैं नहीं आ सकती, वॉट एवर इट इज। तो मैनेजर और लीडर में यही फर्क है, और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सब लोग लीडर्स हो। तो हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हमने माउंटेन को क्लाइंब करना है, ठीक है। अब 2 लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम गीजगढ़ का ही माउंटेन ले लेते हैं। अगर उसको क्लाइंब करना है तो हमें क्या चाहिए, उसको क्लाइंब करने के लिए ट्रेनिंग भी चाहिए। कोई अगर रस्सी चाहिए या कोई स्टिक चाहिए या कुछ और चाहिए सामान, वो भी हमें चाहिए। फिर बारिश भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कड़कती धूप भी नहीं होनी चाहिए, और टीम वर्क है, और हमारी किस्मत भी है कि हम चढ़ जाएं ऊपर पहाड़ी पे, हम गिरे नहीं। ठीक है। तो ये जो हमें टूल्स चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है या हमारा गोल इम्पोर्टेंट है? हम काम किस पे करते हैं, गोल पे करते हैं
या हम साइड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टीम पे करते हैं? पहले तो हम गोल ही डिफाइन करते हैं ना। हमारा गोल इस एग्जाम्पल में क्या है कि हमने माउंटेन को क्लाइंब करना है। और अगर मैं आपके सेंटर्स के साथ लिंक करूं तो ये है कि हमने सेंटर्स को आगे कैसे लेके जाना है, उसको थ्राइव कैसे करना है। थ्राइव का मतलब कि उसको बहुत अच्छा कैसे बनाना है, जो हमारा काम बोले। कोई भी सेंटर में आए तो सेंटर अपने आप ही बताए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा कहानियां सुनाने की भी जरूरत नहीं पड़े, राइट। और सेंटर में जो कुछ भी चीज है, अगर मैं अंदर जाऊं और मैं वॉल्स को देखूं और वॉल्स अपने आप बताएं कि लोग अपने आप जो वहां पे बैठे हैं वो बताएं, या हमारे प्रोग्राम्स अपने आप इतने वेल डिफाइंड हों और चार्ट्स लगे हों और सेंटर्स में हर एक बात अच्छे से लिखी हो, तो वो अपने आप ही बोलता है ना फिर। तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। अब मैं अगर सेंटर की बात ना करूं तो हमारे 3 पिलर्स आ जाते हैं: एजुकेशन, एंटरप्राइज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। एंटरप्राइज को हमने उसका पहला एक और वर्ड जोड़ दिया है, स्किलिंग का। तो हम की एजुकेशन, स्किलिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इन 3 पिलर्स क्या हैं, हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, हम इनके ऊपर कैसे काम करते हैं। अगर ये हमें क्लैरिटी है, जो हमारे गोल्स हैं, अगर हम इनको वेल डिफाइन कर लें, तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। किसी ने झज्जर से ज्वाइन करा? कविता रोहिला इज फ्रॉम झज्जर। यस यस मैम, जज्जर की और पूरी टीम में है रितु मैम। रितु ने ज्वाइन नहीं करा, गौरव ने ज्वाइन नहीं करा, नहीं, राइट? कर रखा है क्यों? मैम, रितु एंड गौरव साथ में ज्वाइन है। अच्छा, साथ में ज्वाइन। मैम इकट्ठा ज्वाइन किया हुआ है मैम। अच्छा, रितु आप मेरी बात सुन रहे हो ना? जी मैम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सेशन। क्यों मैं खुद ही ले रही हूँ? क्योंकि मैं अपनी जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, मैं उस तरीके से आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम कैसे सीख सकते हैं, एक दूसरे से काम कर सकते हैं। मैं कुछ आपको डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, मैं खाली अपने एक्सपीरियंसेस, मैंने कैसे ग्रो करा है। मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने अपना कैरियर 1979 में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किया था, जो उषा इंटरनेशनल है, पंखे, सोइंग मशीन्स और ये सब कुछ बनाती है। तो मैं एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी, जहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू करा था। पर मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स आ गए जिन्होंने मुझे मेंटर किया। तो मेरी पूरी लाइफ 22 साल से लेके 65 साल तक बहुत सारे ऐसे मेंटर्स आए जिनकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज मैं जिस मकाम पे हूँ ये उन्हीं की देन है। और साथ में साथ उन्होंने जो मुझे इनकरेज किया कि मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखूं, और मैंने इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया। मैं आज का ये एग्जांपल बताती हूँ। सुबह 9:30 बजे मेरे एक गाइड थे जो पीएचडी के, चिदम्बरम से, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, उनका फोन आया। उन्होंने बोला, गीता हैप्पी न्यू ईयर। तो मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने क्यों नहीं उनको फ़ोन करा। तो मैंने उनको बोला, सॉरी सर, मैंने आपको फ़ोन नहीं करा, समहाउ टाइम ऐसे ही निकल जाता है, इट वाज नॉट दैट कि मेरे माइंड में नहीं था आपको विश करना। तो ही सेड, गीता आपने विश किया या मैंने विश किया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमने एक दूसरे को याद किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लीडर्स की दूसरी जो क्वालिटी होती है वो हम्बलनेस होती है, राइट। और मैं जब भी सेंटर्स में जाती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, मैं सबसे हालचाल पूछती हूँ, 1-to-1 भी टाइम देने की कोशिश करती हूँ, सबके इश्यूज भी रियलाइज करती हूँ, सबकी प्रॉब्लम्स भी रियलाइज करती हूँ। तो ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी और अच्छी क्वालिटी है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि बी हम्बल, बी ह्यूमेन, एंड दुनिया आपको याद करे।
दुनिया आपको मरने के बाद याद नहीं करे, जब आप जीवित हो तब आपको याद करे। तो ये बहुत बड़ी बात है। रितु लाइन पे है। मैं एक और एग्जांपल देना चाह रही हूँ। जो रितु जानती है, मिस्टर RS दलाल, जो हमारे उनकी पोजीशन और मेरी पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, और मैं एक NGO की कंट्री डायरेक्टर हूँ। बट मैंने आज तक उनको फोन नहीं किया। हमेशा वो मुझे फोन करते हैं पूछने के लिए, गीता जी क्या हाल है, आपकी संस्था कैसे चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ। और इस बार तो उन्होंने फोन करके स्पेशली ये मुझे बोला कि मेरी वाइफ को कोविड हो गया गीता जी। सी, रिलेशनशिप बिल्डिंग। मैं कोई उनकी रिश्तेदार नहीं हूँ। मैंने उनको ऑफिशियली एक सेंटर पे बुलाया था लॉन्च करने के लिए। वहाँ से हमारा कनेक्शन शुरू हुआ, और ये 2012 की बात है और आज 2020 है, 8 साल हो गए हैं। मैं जहाँ उनको कहती हूँ वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं जहाँ उनको कहती हूँ कि सर यू आर एट आवर बैक, वो इतनी मतलब कि मोर देन 100% कमिट करते हैं। मैं कोई सेंटर लॉन्च करने के लिए उनको बुलाना चाहती हूँ तो वो आते हैं। पर मेरे अंदर ये फीलिंग है कि मैं इन कंपैरिजन टू हिज स्टेचर आई एम नथिंग, राइट। तो बट ये जो रिलेशनशिप बनते हैं वो मेरी पोजीशन से नहीं बन रहे। वो मुझे फोन इसलिए नहीं करते कि मैं कंट्री डायरेक्टर हूँ, वो मुझे इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। आप समझ गए इस बात को, राइट? अच्छा काम बोलता है। अगर आज मैं रीड इंडिया छोड़ देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरा कंट्री डायरेक्टर का डेजिग्नेशन हट गया, राइट? अगर मैं कंट्री डायरेक्टर नहीं हूं तो क्या आप लोग मुझे याद नहीं करोगे? क्या आप लोग मुझसे बात नहीं करोगे? तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि यू कंडक्ट योर सेल्फ so well in your present, but when it becomes past, ना आपको दुख हो ना आपके जो कनेक्शन में है वो आपको भूलें। वो आपकी मेमोरीज इतनी अच्छी बन जाएं कि जब आप अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करो, अब जब मैं अपने पास्ट में जाऊंगी, जब मैं कंट्री डायरेक्टर नहीं रहूंगी, तो मुझे एक प्राउड की भावना आएगी कि हाँ मैंने जो कुछ किया वो मैंने सिंसियरली किया, मैंने बहुत इंटेग्रिटी वे में किया, एक दूसरे से मिलके किया, और मैंने कभी भी अपना सिर झुकाने वाली कोई भी एक्शन नहीं किया। ये लीडरशिप की 3 मेजर क्वालिटीज होती हैं कि यू एक्ट योर सेल्फ इन अ मैनर इन योर प्रेजेंट, व्हेन इट बिकम्स पास्ट it gives you a good feeling, it becomes a memorable life for you। तो ये लीडरशिप की सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स बोल लो आप, ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जब हमने एक पहाड़ को चढ़ने की एग्जाम्पल ली है, तो क्या हम अपनी संस्था को भी एक पहाड़, एक इतनी ऊंचाइयों से देख सकते हैं? आप हाँ या ना बोलते जाइए प्लीज। मुझे ऐसे लगता है कि मैं भाषण दे रही हूँ, मैं ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। प्लीज, मुझे एक तो किसी की शक्ल नहीं नजर आ रही स्क्रीन पे क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रही है, तो और दूसरा मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। ये बातें तो मैं रोज अपने आप से करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज को खोना नहीं है। पर ये लीडरशिप की क्वालिटीज जिसको लेनी है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर मेरा बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम अपने गोल डिफाइन कर लें अच्छे से कि हमें करना क्या है, हम इसको एज जॉब ना लेके एज ए मिशन लें, तो हम पहाड़ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आराम से क्रॉस कर लेंगे। इस बात से आप सहमत हैं? जी मैम। है ना?
तो अपने आप को, अपने गोल को हमेशा रिमाइंड करके एक पेपर पे लिख के अपने पॉकेट में डाल लेना चाहिए, अपने कमरे में प्रिंट करके लगा देना चाहिए कि मैं इस संस्था को, जब मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया था तो मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 13 साल इस संस्था में काम कर लूंगी, और अब मुझे लगता है कि मेरी पूरी लाइफ में ही मैं इसमें काम करूंगी, मुझे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में पूरे करियर में 3 ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करी हैं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में 25 साल तक मैंने काम किया है, और वो बात मैं गर्व से क्यों बोलती हूँ, अभी मैंने ये बोला था, यू लिव इन अ मैनर दैट व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू रिमेम्बर दैट। मिस्टर जे.आर.डी. टाटा, मैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे थी, जो सीईओ थे हमारे, उनके साथ। तो मुझे मिस्टर टाटा की बात अभी तक याद है कि गीता, ये बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग में आपको कौन से कमरे में बैठना है, आप प्लीज डिफाइन कर दीजिए मुझे। आपका कमरा एकदम सामने गेट के होना चाहिए, आपको टॉयलेट दूर नहीं होना चाहिए, आपको किचन दूर नहीं होना चाहिए, और जो लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं पहले आप उनको ग्रीट करें, बाद पे वो सीईओ को जाके मिलें। सी अ काइंड ऑफ, जो दुनिया के मालिक थे, उन्होंने एक लड़की जो बिल्कुल यंग एज में है, 25 साल की है, उससे वो पूछ रहे हैं ये बिल्डिंग का नक्शा बन रहा है, आप बताओ आपको कौन सा कमरा चाहिए। दिस इज वाई ही हैज सेड दिस। मुझे ये बात अपनी लाइफ में कभी भी भूलती नहीं है, क्योंकि दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लीडर्स इन अ कंट्री, बिकॉज वो पूछ रहे हैं। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल था कि मैं एक एंकर कर रही थी प्रोग्राम, मैंने इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दिया था, प्रोग्राम खत्म हो गया, तो जो मिस्टर एसपी गॉडरेज थे, गॉडरेज कंपनी के हेड, वो बहाने से मुझे बोलते हैं, गीता मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे उस कॉरिडोर तक छोड़ाओ। तो मैं उनको छोड़ने गई, तो उन्होंने बोला, गीता आपने इसको ना गलत प्रोनाउंस किया था, आप इसको अगर ठीक से प्रोनाउंस करोगे तो आपको आगे कभी एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं लीडर हूँ, और अगर मेरा कोई मैनेजर होता या मेरा कोई डायरेक्टर होता, वो मुझे कहता ऐसी बात, तो वो क्या होता, वो मुझे डांटता कि आगे से आप कभी भी एंकरिंग नहीं करोगे, बिकॉज आपको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती है। आप समझ के लीडर और मैनेजर का फर्क? लीडर हमेशा सिखाने की कोशिश करता है, जो मैनेजर है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, अगर आप इन पे खरे नहीं उतरोगे या ये चीजें मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारी जॉब मेरी संस्था में नहीं है। राइट? आप मुझे कोई भी बता दो जिसको मैंने बोला हो ये बात अपनी लाइफ में। 13 साल तो मुझे भी डीट में काम करते हुए हो गए, ऐसा कोई एग्जाम्पल मुझे तो याद नहीं है। हाँ, एक आध कोई हो जो बहुत ही मतलब कि ड्रास्टिक हो, वो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, ये आपको अपने में इम्बाइब करनी है, क्योंकि रीड इंडिया आपको लीडर्स बना रहा है, और आपको लीडरशिप एक्ट करने के लिए इतने सुंदर सेंटर्स दिए हुए हैं। राइट? आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड। यस मैम। या अभी हम सबके अंदर एक लीडर छिपा हुआ है, पर हम उसको निखार नहीं पाते हैं। हम उसके ऊपर जो धूल मिट्टी जमी हुई है, या हम उसको तराश नहीं कर पाते हैं। पर हर एक इंसान में एक लीडर की क्वालिटी होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसमें लीडर की क्वालिटी ना हो। किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मेरे जैसे, जो मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि मैं तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बना सकती हूँ कि जो मुझे मिले मेंटर्स मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे आज तक यहाँ पहुँचाया है। ऐसे हर एक को मिलते हैं, पर कोई उसको पहचान लेता है,
कोई उसको नहीं पहचानता, कोई पहचान कर भी उनसे इंटरेक्ट नहीं करता, शर्म के मारे या कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। और तीसरा, हम अपने लीडरशिप को एक साइलेंट मोड में अपने किसी एक कोने में छुपा के रखते हैं, हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं। ये 3 रीजंस ही हैं, बाकी ये कोई झुठला नहीं सकता कि हमारे अंदर लीडर नहीं छुपा हुआ है। एक लीडर है और हम हर कोई लीडर बनना चाहते हैं, ये हमारे विश है, ये हमारा ड्रीम है लीडर बनना। पर मैं ये कहूंगी इसमें कोई एज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। इसको आप भूल जाइए कि अब मैं 40 का हो गया हूँ, 50 का हो गया हूँ या 65 का हो गया, मैं अभी भी पढ़ती हूँ, अभी भी समझना चाहती हूँ कि मैं इससे अच्छा लीडर कैसे बन सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कोई देर नहीं है। अगर आपका ड्रीम है कि आपको लीडर बनना है और उसको रियलाइज करने के लिए इट्स नेवर नेवर लेट। टाइम कोई इशू नहीं है। अगर आपको लीडर बनना है तो मैं रात के 11 बजे के बाद जब सब सो जाते हैं तब मैं पढ़ती हूँ, अपनी प्रेजेंटेशंस बनाती हूँ, थॉट प्रोसेस को कलेक्ट करती हूँ कि मुझे कैसे करना है। कई बारी इंसान बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेता है सबके सामने, क्योंकि माइंड उतना शार्पली काम नहीं कर पाता। पर जब आप आराम से बैठते हो, अपनी आंखें बंद करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, तो आपके सामने थॉट प्रोसेसेस आते हैं। और कई बार ऐसे ऑफिस में होता है, मैं आके अगले दिन कहती हूँ कि स्मिता या शिवम या एनीबडी एल्स इन द ऑफिस कि उस समय मैंने बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया था इस स्टेटमेंट पे, पर मैंने जब हलीमी से सोचा, आराम से बैठ के सोचा, तो मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से हैंडल हम कर सकते हैं। तो ये जो है, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, पर हमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए किसी भी चीज को ठीक करने के लिए। हमें बहुत जल्दी वो, क्योंकि इशू इम्पोर्टेंट है माइंड में, कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेन में है, कहीं ना कहीं वो आपके जहन में है, पर उसको रिफाइन कैसे करना है, वो रिफाइनमेंट तभी आएगी जब आप लीडरशिप की क्वालिटीज लेंगे, जब आप अपनी आप को जॉब में ही रखेंगे। तो जॉब के दायरे में वो थॉट प्रोसेसेस नहीं आते हैं, राइट? क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे शोल्डर्स पे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के शोल्डर्स पे है। हम खाली अपनी जॉब को जॉब जैसे ले रहे हैं, तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि वो आइडियाज नहीं आएंगे unless and until you change your mindset towards leadership, towards playing a role of leader। वो आइडियाज नहीं आएंगे जब तक आप अपनी जॉब को जॉब समझेंगे कि मेरी 10 to 5 जॉब है, मैं आ गई सेंटर में, मैंने काम कर लिया, आई हैव डन माई जॉब एंड आई एम सेटिस्फाइड। हर रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट जरूर एनालाइज करना चाहिए। तभी जो बहुत स्टालवर्ड्स हैं वो कहते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर हम ये आदत डाल रहे हैं अपने में कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, पूरे दिन में हमने किसको जोर से बात की, किसको हमने अपना गुस्सा दिखाया, किसको हम कुछ अपने दिल में उसके लिए मनमुटाव रखा, या हम कुछ अच्छा करना चाहते थे पर हमने अपना हाथ खींच लिया कि हम क्यों करें। ये सारी चीजें अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो हम अपने इनर पर्सनालिटी को भी शार्प करेंगे, क्लीन करेंगे। और जितना हम अपनी इनर पर्सनालिटी को क्लीन करेंगे, शार्प करेंगे, उतना हमारे में लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं जो उभर के आएंगी। तो लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, अपनी हेल्थ भी ठीक रखनी है, और कोऑपरेशन भी चाहिए। किससे कोऑपरेशन चाहिए? जो हमारे आसपास हैं। सबसे पहले हमारा परिवार। अगर परिवार कहता है नौकरी नहीं करनी या पहले घर की प्रायोरिटीज को देख लो, तो आपको सुनना है, आपको निगेट नहीं करना है।
उसको भी कंप्रोमाइज करना है। और जब आप कंप्रोमाइज करना सीख जाएंगे तो कोऑपरेशन अपने आप आ जाएगी, अपने आप आगे बढ़ेंगे। मेंटल स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? टू सेट द प्रायोरिटी विद इन योर माइंड। अब प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज तो एक औरत के लिए तो हर चीज प्रायोरिटी है। Men may define differently, but a woman, being a woman, I can say everything is a priority. घर में खाना बनाना is a priority, घर को साफ रखना is a priority, बच्चों की पढ़ाई कराना is a priority, अपने आप को एजुकेट करना इज ए प्रायोरिटी, अपने टाइम को मैनेज करना इज ए प्रायोरिटी, अपने ऑफिस के काम को अच्छे से करना इज ए प्रायोरिटी। बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, पर इन प्रायोरिटीज में टाइम कैसे डिवाइड करना है, दैट इज योर स्ट्रेंथ। और वो स्ट्रेंथ कब आती है? व्हेन यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, राइट? आप आंखें बंद करके किसी चीज को इग्नोर करते हैं तो वो गलत है। आपके पास जेन्युइनली टाइम नहीं हो रहा है और आपने इग्नोर कर दिया, दैट इज द राइट वे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो है, अभी आपने उसको इग्नोर नहीं किया है। पर जैसे ही आपकी टाइम मिलेगा आप उसको एड्रेस करेंगे। तो ये सब चीजें कहाँ से ड्राइव होती हैं? ये मेंटल स्ट्रेंथ से ड्राइव होती हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है। फिजिकल स्ट्रेंथ अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अपने लिए 10-15 मिनट निकालना भी बहुत जरूरी है, राइट? और अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए फैमिली की कोऑपरेशन, सोसाइटी की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मेरा ड्रीम है कि मुझे पहाड़ चढ़ना है, मैं अकेले नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। एक बंदा जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं तो पीक पे जाता है, पर कुछ हाइट तक बहुत सारे लोग उसके साथ जाते हैं। एक ही बंदा ऊपर क्लाइंब कर सकता है ना। वो क्यों क्लाइंब करता है? क्योंकि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी जो कोऑपरेशन है, जो गाइड है उसके साथ, वो उसको सपोर्ट करता है। बाकी जो पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंड सपोर्ट नहीं करता, या कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। पर अगर हम इन तीनों चीजों को लेके साथ चलें तो मुझे लगता है कि पहाड़ चढ़ना कोई मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? क्योंकि मैं आगे फिर एक और एग्जाम्पल शेयर करने वाली हूँ। अभी तो मैंने माउंटेन का एग्जाम्पल दिया है, आगे मैं थोड़ा एक और एग्जाम्पल दूंगी जो हर एक की डेली लाइफ में होता है, पर उसको कैसे हम अपनी लाइफ के साथ जोड़ सकते हैं, ये मैंने भी सीखा है। तो अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? जी नहीं मैम। नहीं, चले आगे। जी सब सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल Yes, मैम। ma'am. जी मैम। सबको कहानी तो नहीं लग रही है, कुछ रियलिटी लग रही है इसमें? बिल्कुल कहानी नहीं reality मैम, है। जीवन में सबके साथ होता है, ये सब काम कर रहे हैं वो सबके साथ है ये मैम। हाँ, तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? अभी हम जब लीडरशिप इन योरसेल्फ की बात करते हैं तो हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो एटीट्यूड हैं, हमारी जो राइट वैल्यूज हैं, सेल्फ रियलाइजेशन है, यही हमें अपने में एक डिफरेंस जो हम फील करते हैं वो लाती हैं। मैंने अभी तक आपसे क्या बात कर रही थी कि हमारे बिलीव्स, हमारी सोच क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम उस पे कैसे किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। और हमारी राइट वैल्यूज क्या है वो भी बहुत जरूरी है। जो मैंने अभी बोला कि हम आंख बंद करके इग्नोर कर दें, पर्पसली इग्नोर कर दें, या कि हमारे पास जेन्युइनली टाइम नहीं है और उसको हम बाद में लें, तो ये बहुत सारी चीजें वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल की भावना क्या है वो भावना भी बहुत जरूरी है। और टू नो हु यू आर एट द कोर, ये जो 5 अक्षर है ना, टू नो कि जानना कि आप हो क्या एट द कोर, मतलब कि बिल्कुल एक पॉइंटर पे आप क्या हो, वो आप में बहुत ज्यादा बदलाव लाता है।
इस बात को सब समझते हैं कि मैं इसको और एक्सप्लेन करूं? कोर मतलब कि मेरे अंदर मेरी सोच क्या है, मेरी एटीट्यूड क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। अगर इन सब चीजों को मैं रोजमर्रा में एनालाइज करती हूँ तो मेरी एक पर्सनालिटी बनती है, मैं क्या हूँ। वो मैं कोर जो है मेरा, जो अंदर मैं हूँ, एक छोटी, मे भी आप इसको कह सकते हो अंतरात्मा क्या है, वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में, कि मैं हूं क्या। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक टी बैग। टी बैग सबने देखा है, सब चाय पीते हैं, गर्म पानी में एक टी बैग डालते हैं हम, राइट? अब ये जो टी बैग है, अगर हम टी बैग हम टेबल पे रख देते हैं, वो है क्या? एक पतले से कागज में जिसमें पोर्स हैं, जिसमें छेद हैं, और उसको हमने एक धागे से बांधा है और ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। वो चाय है। ब्रांड का नाम क्या है? इसलिए क्योंकि वो मार्केट में बिकनी है। चाय की पत्ती कौन से बाग में से है? असम में से है, दार्जिलिंग में से है, कहाँ से है? श्रीलंका में से है। वो ब्रांड के ऊपर लिखा हुआ है। पर चाय उगाने का तो सेम ही तरीका है। वो जमीन से पत्ती आती है, पत्तियों को तोड़ते हैं, पत्तियों को सुखाते हैं, सुखा के मशीन, ग्राइंडर्स बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें वो पीसती है और चाय की पत्ती निकल आती है। उसको डिफरेंट ब्रांड्स में हम पैक कर लेते हैं। पर अगर चाय की पत्ती ऐसे डिब्बे में पड़ी रहे तो उसका कोई इम्पोर्टेंस है आपके लिए? बोलिए प्लीज, कोई भी बोलिए। उस चाय की पत्ती का इम्पोर्टेंस है जो एक डिब्बे में बंद है? नहीं मैम, जो बैग में है उसका इम्पोर्टेंट है। नहीं, जो बैग में भी है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? चाय की पत्ती डिब्बे में हो या बैग में हो पुष्पिंदर, जब तक वो पानी में नहीं डलेगी उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है ना हमारे लिए, यस क्योंकि वो मैम। तो पत्ती है सूखी। जब तक वो पानी के साथ मिक्स नहीं होगी तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। क्या आप चाय की पत्ती को खा सकते हो ऐसे ही? नहीं खा सकते ना, नहीं कर सकते। है ना? चाय तो तभी बनेगी जब गर्म पानी में जाएगी। तो क्या करते हैं हम? चाय की पत्ती को, चाहे टी बैग हो या लूज लीव्स हो, जब तक हम उबलते पानी में, मार्क माय वर्ड्स, उबलते पानी में नहीं डालेंगे, जब तक वो अपना अस्तित्व नहीं खो देगी, तब तक उसका जो एसेंस है, जो उसकी मतलब कि एसेंस मीन उसका जो कावा बनता है, वो हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है? तो चाय की पत्ती क्या करती है? अपने आप को बिल्कुल मिटा देती है। और कैसे मिटाती है? अगर आप उसको ठंडे पानी में डाल दोगे या नॉर्मल पानी जो पी रहे हो, क्या नॉर्मल पानी में चाय की पत्ती डाल के चाय बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो वो क्या करती है? वो अपने आप को एक एडवर्स, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालती है, उबलते हुए पानी में डालती है। जब वो उबलती है, जो उसका कावा बनता है, वो असल में चाय है, राइट? वही चाय है ना। तो जब हम टी बैग को एक गर्म पानी में डालते हैं तो पानी का रंग चेंज हो जाता है, वो उस पानी में एकदम घुल जाती है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। वो एसेंस है लीडरशिप क्वालिटी का, कि हम अपने आप को इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालें और उसमें से हम उभर के आए, तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप समझ गए? ठीक है। अब प्रेजेंटेशन में भी लिखा हुआ है, द टी यस बैग मैम। इन ए हॉट वाटर, द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस। ट्रू करेक्टर, ट्रू करेक्टर जो है चाय की पत्ती का कैसे आया? एक एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को डाल के। हमें इसका ये मतलब है कि एक कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है। जो कंफर्ट जोन हमारे जहन में बैठ गया है कि हम जॉब कर रहे हैं,
हमने 10 से 5 बजे तक काम करना है और अपने दिमाग से रीड इंडिया को निकाल के एक साइड पे रख देना है। सुबह 10 बजे आएंगे तो फिर इसके बारे में सोचेंगे। वो एडवर्स सिचुएशन नहीं है। एडवर्स सिचुएशन हम लोग भी बहुत फेस करते हैं, आप लोग भी बहुत फेस करते हैं, पर एडवर्सिटी अलग अलग है। आपके लेवल की अलग है, हमारे लेवल की अलग है। तो उन एडवर्सिटी से हमें कैसे बाहर निकलना है, वो एक लीडरशिप के मेन रोल होता है। तो चाय का बिहेवियर क्या कैसे निकला, अंडर प्रेशर निकला ना, कि जब चाय के बैग को हमने गर्म पानी में डाला, पहले चाय की पत्ती को हमने बैग में बंद कर दिया, बैग को हमने उबलते हुए पानी में डाल दिया, वो एक प्रेशर क्रिएट किया उसके ऊपर। तो उसका बिहेवियर क्या हुआ, इतना अच्छा बिहेवियर आया कि आपने उसको चाय समझ के पी। जो जब आप चाय का घूंट आपके अंदर जाता है तो आपको कितना ब्लिसफुल आप फील करते हो। जब ठंड होती है, आपको चाय नहीं मिलती, आप कितना उसकी कमी महसूस करते हो। और वो जो चाय है अपनी ट्रू वर्थ आपके सामने लेकर आती है जब हम उसको उबलते पानी में उबालते हैं। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि लीडरशिप क्या है। कि लीडरशिप नॉर्मल अगर कोई हो बंदा जो सुबह से लेके शाम तक काम करता हो तो उसको हम लीडरशिप नहीं कहते हैं। लीडरशिप वो होती है जो एडवर्सिटी में से निकल के अपनी ट्रू वर्थ आपके सामने रखे। दैट इज लीडरशिप, राइट। आगे चले। मैंने बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाया कि लीडरशिप है क्या। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड उसे। हाँ, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो इसी तरह के चैलेंजेस को बहुत रेलिश करते हैं। रेलिश मतलब एंजॉय करते हैं। वो उसको एज ए प्रेशर नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर संस्था को चलाना है आगे या अपना काम आगे लेके जाना है तो हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी कैसे समझें, वो हमें सीखने की आदत होनी चाहिए। अब कोविड ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आके रख दिया था, राइट। पर अभी आप देखो अपने आप को, मार्च से अभी दिसंबर में देखो अपना मेंटल स्टेटस। मार्च में हम कितने डरे हुए थे, पता नहीं जिंदा भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, राइट। अभी दिसंबर में ये कॉन्फिडेंट आ गया है कि वैक्सीन आ रही है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं और अपनी जो लिमिट्स हैं उनको आस्ता आस्ता स्क्वीज करना है, अपने डिजायर्स को स्क्वीज करना है, तो हम अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। और कोविड ने राजा और रंक को एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दिया ना। तो कैसे अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो टी बैग emerges in hot water and gives us the best beverage, right? तब हमें पता चलता है हाँ ये आसाम की चाय है या दार्जिलिंग की चाय है या ये किसी और ब्रांड की चाय है, जब वो अपने आप को पूरा मिटा देती है और वो एक नई चीज आपके सामने लेकर आती है। जैसे स्मिता एक्सेंचर 1 2 3 4 5 6, ये भी एक आर्ट है ना प्रपोजल लिखने का। तो वो क्या है, एडवर्सिटीज में अपने आप को कैसे आगे उभारना है और कैसे हमने आगे बढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन को, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। आप मेरे सामने कोई भी ऐसी संस्था लाके खड़ा कर दो जो 6 साल तक एक ही डोनर से करोड़ों रुपए ले सके। ये आपका भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। दैट्स व्हाई फ्रॉम द बिगनिंग ओनली आई सेड यू आर द लीडर्स। पर इसको कैसे समेटना है और इसी को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है आगे अपनी संस्था को चलाने के लिए, ये आप लोगों के हाथ में, राइट। हमने कभी भी नहीं कहा कि ये टी बैग बहुत सुंदर है,
चाहे उसमें रेशम का धागा लगाओ, हमें पता है ये रेशम के धागे ने भी गर्म पानी में ही जाना है। चाहे पानी प्योर है या नहीं ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हम कहते हैं जब पानी उबल गया तो उसके जर्म्स मर गए। पर जब हम चाय पीते हैं तो हम कहते हैं चाय बहुत अच्छी है। कभी आपने ये बोला कि ये चाय की पत्ती बहुत अच्छी है? चाय की पत्ती तो अपने आप को मिटा देती है, राइट? तो लीडर भी वही है जो अपने आप को मिटा दे, और जो उसका एंड प्रोडक्ट जो सामने नजर आ रहा है उसको सब अप्रिशिएट करें कि हाँ भाई ये निकला है, ये उभर के आया है, ये लीडरशिप की क्वालिटीज का आगे एसेंस और आउटकम आया है, राइट? तो tea bag is not scared of hot water, means the challenge is expected and accepted. Accepted word मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। तो टी बैग का जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ वो यही है एग्जाम्पल कि हम एक तो अपने आप को मिटा देते हैं, दूसरा हम अपनी पहचान जो हमारा आउटकम है उससे बनाते हैं, और हम कभी भी किसी मुश्किल में डरते नहीं हैं, हमें डर नहीं लगता है। अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ रही हूँ कि हम कभी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। एक सिंगल आदमी, मैं आज तक ये नहीं कह सकती हूँ कि ये संस्था को मैं चला रही हूँ। मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि ये संस्था को हम सब मिलके चला रहे हैं। अगर मैं अकेले बोलूंगी मैं चला रही हूँ, मैं आइसोलेशन में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप अगर सेंटर नहीं चलाएंगे तो रीड इंडिया कुछ नहीं है। स्मिता अगर प्रपोजल नहीं लिखेगी तो फंड कैसे आएंगे? शिवम अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं, प्लान नहीं बनाएगा, स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा तो हम आगे काम कैसे करेंगे? उज्जैर अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं डिफाइन करेगा तो ट्रेनिंग्स कैसे होंगी? आप सेंटर में मोबिलाइज नहीं करोगे तो कौन लोग हमारे साथ ये सीखेंगे? और जो आउटकम है, जो पूरा इस पूरी चीज का आउटकम है, वो हम एक्सेंचर को एक प्रेजेंटेशन में डाल के देते हैं। तो वो एक्सेंचर क्या बोलता है कि वेरी गुड वर्क डन बाय whom? डन बाय रीड इंडिया एंड इट्स टीम। टीम में कौन है? आप सब लोग आते हैं। बाद में मेरा नाम आता है अंडर द लीडरशिप ऑफ गीता मल्होत्रा। तो मैं कहाँ स्टैंड करी? सबसे पीछे। सबसे आगे कौन था? आप लोग। तो ये एक्चुअली लीडरशिप है, समझ गए आप? और लीडर्स शुड नॉट क्रिएट वॉल अराउंड देम। मुझे बहुत बारी ये सुनने में आता है और मुझे कहते भी हैं, आप तो सबसे बात कर लेते हो, आप तो सबके फोन उठा लेते हो, आप कभी भी अपने आप को ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फोन नहीं आने चाहिए समुदाय में से। पर मैंने कभी भी एक दीवार खड़ी नहीं की हुई है किसी भी एक सिंगल बेनिफिशियरी में जिसकी मैंने शक्ल देखी है या नहीं देखी, या मैं जानती हूँ या मैं नहीं जानती हूँ। अगर मुझे फोन आता है तो मैं उठा के बात कर लेती हूँ। और अगर मैं सेंटर्स में जाती हूँ तो मैं सबसे बात करती हूँ। अगर मेरे को सबसे बात करने का मौका नहीं मिलता तो एटलीस्ट मैं स्माइल कर देती हूँ, हैंडशेक कर लेती हूँ, या चलते समय बाय बाय कर देती हूँ। दीज बॉडी लैंग्वेजेस ऑल्सो कन्वे अ लॉट। तो ये हमें एक अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि हमने एज ए लीडर किसके साथ क्या बात करनी है, कैसे करनी है, कि जब वो हमारे से अलग हो तो वो आपको याद करें। ठीक है? टच द लाइव्स ऑफ द अदर पीपल इंडिविजुअली विद टीम। अब मुझे गीचगढ़ में कौन जानता है? अगर चंद्र प्रकाश जी मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करें, मैं तो उनके लिए एक सिंपल वुमेन हूँ ना। पर जब चंद्र प्रकाश जी कहते हैं कि ये हमारी लीडर हैं, ये हमारे सेंटर को आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करती हैं, तो हम टीम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मैं अकेले तो नहीं लेके जा रही हूँ अपने आप को, मैं अपना झंडा तो नहीं गाड़ रही हूँ, या मैं अपनी पतंग तो नहीं उड़ा रही हूँ, मैं सबको साथ लेके चलती हूँ।
तो लीडर जो होते हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं. टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. When we put the tea bag in a cup, which side of the cup it is placed does not matter. It is the tea which is to be tasted. ये बहुत important point मैंने लिखा है. अब मैं कहाँ पे हूँ, किस कमरे में बैठी हूँ, मेरे कमरा कितना सुंदर लग रहा है या कितना बुरा लग रहा है, वो मैटर नहीं करता है. मैटर क्या करता है, जो हमारा काम बोलता है. तो अगर मैं एक कप में टी बैग डाल देती हूँ तो वो नीचे बैठा है या साइड पे बैठा है या ऊपर तैर रहा है, कुछ मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है, चाय का स्वाद. वही एक लीडर की क्वालिटी है कि वो हमेशा अपने बारे में नहीं सोचे कि मेरे को क्या मिल रहा है, मेरा कमरा कैसे है, मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ या मुझे क्या मिलना चाहिए. पहले वो दूसरों को दे, बाद में अपनी सोचे. ये लीडरशिप की क्वालिटीज है. Similarly, our position does not matter whether I am a head or a coordinator. It is what we are showing collectively. मैंने अभी आपको पहले स्टेटमेंट सुना दी है कि इट्स अ टीम वर्क, ब्यूटीफुल आउटकम हैज कम. टीम वर्क मिलके कैसे कोऑर्डिनेटर्स की सपोर्ट से हो रहा है और हम कलेक्टिवली कैसे कर रहे हैं, अंडर द गाइडेंस, अंडर द mentorship of a leader, that matters a lot. Sometimes one bag is not enough. मैं अगेन चाय की बात पे आ रही हूँ कि जब हमने 6 कप केतली में गर्म पानी डाल दिया और उसमें एक बैग क्या करेगा, उसका तो पानी का रंग भी नहीं बदलेगा. तो हमें कम से कम 5-6 टी बैग्स इकट्ठे डालने पड़ेंगे. इसी को बोलते हैं टीम वर्क. जो टीम इमर्ज कर जाती है, कोई डिफरेंसेस नहीं आते. पानी में 6 टी बैग्स चले गए तो आपको क्या पता आपने आसाम का डाला या दार्जिलिंग का डाला या श्रीलंका का डाला, सबका एसेंस उसमें आ जाएगा. मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मेरी सोच है वो रितु की सोच या चंद्र प्रकाश जी की सोच या चांद खान की सोच या ताज की सोच, सब मिलके अगर हम इकट्ठे आगे चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे चली जाएगी. पीछे अगर कोई भी एक जना रह जाएगा तो उसका हाथ पकड़ के हम आगे लेके जा सकते हैं. This is the meaning of putting so many bags in a kettle where we can enjoy the hot tea with essence that is correlated with the teamwork, with all the centers, कि हम मिलके कैसे काम कर सकते हैं. और आप ये लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो हर एक चीज को. और मैं अगर किसी से मदद मांगती हूँ तो ये मेरा फेलियर नहीं है. अगर मुझे नहीं आता कुछ तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं. अगर आप नहीं सिखा सकते तो आप मेरे साथ मिलके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं. तो कभी भी किसी की मदद मांगने के लिए उसको फेलियर मत समझो. और दूसरे एंड पे कभी भी ये मत सोचो कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है. ये सोच भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा अपनी अहमियत लेकर आता है, अपने कर्म लेकर आता है साथ में, और अपना दिमाग लेकर आता है. 3 चीजें बहुत जरूरी हैं. अहमियत कि उसको इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है. उसके कर्म, शायद उसने कुछ अच्छे कर्म किए हो जो नेचर ने आपको उसके साथ कनेक्ट किया और आप आगे फल फूल के अपना सेंटर आगे ले के चले जाए. और तीसरा मैंने क्या बोला है, उसका ब्रेन, उसको शायद आपसे भी ज्यादा आता हो पर वो इतना शाई है कि वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि पोजीशन का बैरियर बीच में आ गया है कि मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ या मैं तो हेड हूँ, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं सुपीरियर हूँ इससे. राइट. ये चीजें भी लीडरशिप में कभी भी नहीं आती हैं. उसको बिल्कुल ग्राउंड पे हमें रखना चाहिए.
ठीक है. We sometimes do not share about our incompetency or the challenge we face. इनकम्पिटेंसी क्या होता है? मे भी मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं बहुत सिंपल जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं मैं उस पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ. शायद मुझे मेल लिखनी नहीं आती, शायद मुझे रिपोर्ट लिखनी नहीं आती. ये मेरी इनकम्पिटेंसी है और मैं इसको एज ए चैलेंज लेती हूँ और मैं किसी की हेल्प भी नहीं मांगती हूँ. अगर मैं हेल्प मांगूंगी तो शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी. नो, मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, पर मैं हमेशा हेल्प मांगती हूँ और मैं कहती हूँ कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, ये कैसे करना है. एवरी डे आई फेस दीज चैलेंजेस बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर मैं सीखने में टाइम लगा दूंगी तो शायद ये काम डिले हो जाएगा. इससे अच्छा मैं किसी की मदद लेके ये काम कर लूं और ये काम आगे बढ़ जाए. राइट? तो ये चीजें भी हमें बहुत हेल्प करती हैं अगर हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें. अगेन हियर इज द रोल ऑफ एन एटीट्यूड. बट सीकिंग हेल्प, guidance and collective efforts are the way forward for a leadership. लीडर को सब कुछ नहीं आता है. लीडर को कलेक्टिवली उन लोगों को अपने साथ लेके चलना है जिनमें और खूबियां हैं और वो खूबियां हमारे काम में 4 चांद लगा सकती हैं. That is leadership. Sometimes sugar and milk are also added in a tea. So it's beyond human resources. मतलब कि हमने टीम को तो साथ रख लिया, पर उनका जो ज्ञान है उसको भी लेके साथ चलना है. उनको जो इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए उसको भी साथ लेके चलना है और रियलाइज करना है. और साथ में उन ऐसे लोगों को जिनको हम नहीं जानते और तुम्हारी जो टीम है वो उन लोगों को साथ लेकर आ रही है, उनको भी रिकॉग्नाइज करना है. वो शायद आपका गोल अचीव करने में आपको मदद करें. तो इधर मैंने क्या बात की? टीम हो, नॉलेज जो आपके पास नहीं है, इंफॉर्मेशन जो आपको उसी समय चाहिए और आपका टीम आपको दे रहा है उसकी भी रिकॉग्निशन चाहिए, और अपने गोल को एकम्प्लिश करने में नोन और अननोन फैक्टर्स आपको अगर हेल्प कर रहे हैं तो आप हम्बली उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि गोल इज मोर इम्पोर्टेंट than your own attitude and behavior. Right? हमेशा अपने गोल को आगे रखिए. नेक्स्ट स्लाइड. उज़ैर. या अब मैं बिल्कुल टाइम पे खत्म कर रही हूँ. मैं 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए आपसे, और मैं अभी रिकैप कर रही हूँ अपने डिस्कशन को जो आज हमने डिस्कस करा. और ये प्रेजेंटेशन सबके पास है. इस प्रेजेंटेशन को रोज देखिए, 5 मिनट लगेंगे. 8 स्लाइड्स हैं. 8 मिनट ऑफिस आके अगर आप इन स्लाइड्स को देखेंगे तो अपने आप ही लीडरशिप की क्वालिटीज आप में आ जाएंगी. एक्सप्लोर द लीडरशिप विद इन योर सेल्फ. अपने लीडर जो सोया हुआ है उसको जगाइए. अपने लिए गोल डिफाइन कर लिए. अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए कैसे करना है उस पे सोचिए. अपनी टीम के साथ बात करिए. कई बार ये ऐसे होता है, सोचने से नहीं कुछ होता, बात करने से और एक्शन लेने से होता है. विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू. अगर आज मैं ऑफिस के दरवाजे से बाहर जाती हूँ, मुझे 100% ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरी टीम मेरी बैक बाइटिंग नहीं करेगी, क्योंकि मैंने कंडक्ट अपने आप को उसी तरीके से करा है. अगर वो बैक बाइटिंग कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड और सोच में फर्क है. पर मैंने तो ऐसा एक्ट कभी नहीं किया कि जो टीम मेरे को बैक बाइटिंग करे. कलेक्टिव एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट. हर एक की अहमियत को नजरअंदाज मत करिए. हर एक की अहमियत को समेटिए अपने में. हर एक इंसान इम्पोर्टेंट है. अगर मेरे घर में काम करने वाली आ रही है, अगर मैं उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं करूंगी तो शायद मैं ऑफिस भी टाइम पे नहीं आ पाऊंगी. राइट? ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइफ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं,
पर हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उनकी अहमियत को रियलाइज नहीं करते हैं। और हमेशा ये एटीट्यूड रखिए कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू, नॉट दैट व्हाट ही और शी हैज डन फॉर मी। हम नकार देते हैं लोगों को कि नहीं ये तो बेवकूफ है, ये तो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट कभी भी आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। शायद बेवकूफ भी आपकी कभी मदद करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये लीडरशिप की बहुत बड़ा एक एटीट्यूडनल बिहेवियर है। अप्रिशिएट द एडवर्सिटी। कोई भी एडवर्स सिचुएशन आपके सामने आती है उसको अप्रिशिएट करिए और कलेक्टिवली उस चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए बात करिए। मुझे अभी तक याद है कुछ लोगों की मैं इंटरव्यू कर रही थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मेरे सामने वर्ड्स लेकर आते हैं कि हेल्पलेसनेस को कैसे हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं या कुछ, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पर हमेशा एडवर्सिटी को एक्सेप्ट करिए और उसमें से कैसे निकलना है कलेक्टिवली, ये हमेशा आपकी सोच होनी चाहिए। और ये हम परिवार में भी करते हैं। Leaders have to show their true worth and do not expect appreciation and laurels from others. अगर कोई तारीफ नहीं करता किसी लीडर की तो उसको बुरा नहीं मनाना चाहिए। तुम्हारा काम तुम्हारी तारीफ है, तुम्हारा काम बोलेगा तो तुम्हें हमेशा लॉरेल्स मिलेंगे, लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगी। एंड लीडर्स शुड नॉट वर्क इन आइसोलेशन। अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। कम्युनिटी कनेक्ट, कम्युनिटी कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन, ये 3 अक्षर ही रीड के मंत्रा हैं। कम्युनिटी कनेक्ट, कम्युनिटी कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है एक लीडर को अपने गोल तक पहुंचने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी आज की मेरी लीडरशिप वर्कशॉप में। और मुझे विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ लेसन इसमें से जरूर डिराइव करेंगे। और मैं जितने भी सेशन लूंगी उसमें मैं नए एग्जाम्पल्स लेकर आऊंगी। अब जब आप चाय पियेंगे प्लीज अपने आप को उस चाय में इतना इमर्स कर लीजिए कि आपको अपने अंदर का लीडरशिप नजर आना शुरू हो जाए। That's what I just wanted to say. Thank you very much.